Hello students, welcome to the English class of Sony sir. Our today's topic is The Happy Prince. एक खुश राजकुमार. The Happy Prince is the story written by Oscar Wilde. Oscar Wilde की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी है, सुनिएगा ध्यान से. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक beautiful statue था. Then स्टैचू जिसे हम बूत कहते हैं, पुतला कहते हैं. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, और वह कवर किया हुआ था, प्लेटेड था गोल्ड से. ही हैड सफायर्स फॉर आईज, आंखों के रूप में उस पुतले पर, स्टैचू पर लगे हुए थे सफायर्स. दैट मीन्स अ काइंड ऑफ जेम, जिसे हम हिंदी में नीलम कहते हैं. एंड अ रूबी इन ए स्वॉर्ड, और तलवार पर उसके लगा हुआ था एक रूबी. अनदर जेम, अनदर स्टोन, प्रेशियस स्टोन, रेड कलर का होता है, जिसे हम माणक कहते हैं, मणि कहते हैं या मरकत कहते हैं. Why did he want to part with all the gold that he had? वो अपने जितना उसके पास सोना था उससे अलग क्यों होना चाहता था? Part with means अलग होना, उससे अलग क्यों होना चाहता था? And his precious stones, और अपने जो कीमती पत्थर थे, stones थे, sapphires and ruby, उनसे भी वो क्यों अलग होना चाहता था? Let's read one line by line explanation. Please listen carefully to the functional referential grammar. The structure of the sentence says These are very much beneficial to understand the English language. देखिए, high above the city, on the tall column, सिटी के ऊपर एक बहुत बड़े ऊंचे कॉलम पर, stood the statue of the happy prince, खड़ा हुआ था हैप्पी प्रिंस का, जो खुश राजकुमार था, खुश राजकुमार का स्टैचू, बूथ. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. चारों तरफ से, हर तरफ से, गिल्डेड, GILDED, गिल्डेड मीन्स कवर किया हुआ, और वो चारों तरफ से कवर किया हुआ था पतले सोने की, बेहतरीन फाइन गोल्ड की, बेहतरीन सोने की पत्तियों से, यानी कि गोल्ड प्लेटेड था वो. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों के रूप में, जैसा हमने पढ़ा, दो नीलम थे, चमकीले, ब्राइट. एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ा लाल कलर का माणक. ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, वो चमकता था, GLOWED, ग्लोड मीन्स चमकता था. हिल्ट, HILT, हिल्ट मीन्स जो मूठ होती है, जो हैंडल होता है तलवार का, दैट इज हिल्ट, उसकी मूठ पर यह चमकता था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक रात्रि फ्लू ओवर, उड़ करके आया वहां पर सिटी में, अ लिटिल स्वेलो, एक छोटी अबाबिल चिड़िया जो होती है उसको स्वेलो कहते हैं, वह उड़ करके आई वहां पर. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, वह मेल है, ये हिस्से हमें क्लियर होता है, और उसके मित्र हैड गॉन, जा चुके थे, चले गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस. अवे, दूर, इजिप्ट में चले गए थे 6 weeks बिफोर, 6 सप्ताह पहले. देखिए, हम जानते हैं पक्षी मौसम के अनुसार एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं, इमिग्रेशन करते रहते हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वह स्वेलो रुक चुका था, रुक गया था पीछे. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और बाद में उसने भी डिसाइड किया इजिप्ट जाने का. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वह उड़ा, फ्लाई की सेकंड फॉर्म. एंड एट नाइट, और रात्रि में. And at night time he arrived at the city, past indefinite, पूरे दिन उड़ने के बाद at night time वो सिटी में अराइव हो गया, पहुंच गया. Where shall I put up, मुझे कहां पर पुट अप करना चाहिए? पुट अप हियर द फ्रेजल वर्ब, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका पूरा मीनिंग है रहना, लीव. इस पर ध्यान देंगे. He said, उसने कहा, I hope the town has made preparations, मैं उम्मीद करता हूं कि जो टाउन है, कस्बा है, इसने अपनी तैयारियां कर ली है. किस चीज की तैयारियां कर ली है? टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस किस चीज की? अरेंजमेंट, किस चीज का? डेफिनेटली ही इज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. देन ही सॉ द स्टेचू ऑफ द टॉल कॉलम, और उस बड़े टॉल लंबे कॉलम का स्टेचू उसने देखा. ही सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी की सेकंड फॉर्म है, यहां पर पास्ट फॉर्म है सा. आई विल पुट अप देयर, मैं वहां रहूंगा. पुट अप, इस पर ध्यान दीजिएगा.
He cried, वह चीखा, चिल्लाया. It is a fine position with plenty of fresh air. ये एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारी ताजी हवा के साथ. So he alighted, तो वह खुश हुआ. Alighted, चमक आ जाना, खुश होना. And here the meaning is alighted just between the feet of the happy prince. तो यहाँ मीनिंग है लैंडेड वाला, उतरने वाला, उतरने का. लैंडेड का मीनिंग है जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उस हैप्पी प्रिंस के दोनों पांवों के बीच में उतरा हुआ. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है. ही सेड, उसने कहा. सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, धीरे से अपने आप को कहा. एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे उसने चारों तरफ देखा. चारों तरफ देख के वो खुद को बोलता है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है, सुनहरा गोल्ड का बना हुआ बेडरूम है. एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और उसने तैयारी कर ली टू गो टू स्लीप, सोने की. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही वह अपना सिर रख रहा था अपने पंखों के बीच में, पंखों के नीचे. देखिए पक्षी जब सोता है तो अपने सिर को, अपने हेड को अपने पंखों के बीच में छिपा लेता है. A large drop of water fell on him. एक बड़ी पानी की बूंद उसी समय उसके ऊपर गिरी. Fell on him. What a curious thing. क्या उत्सुकता वाली चीज है. He cried. There is not a single cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं है. The stars are quite clear. पूरा साफ तारे दिखाई दे रहे हैं. एंड ब्राइट, चमकीले हैं. एंड येट इट्स रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है. इन्वर्टेड कोमा में ये उसका खुद का कोटेशन है. द डायरेक्ट स्पीच इज देयर. देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर एक और बूंद गिरी. व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टैच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. उसने कहा एक स्टैच्यू का क्या उपयोग है, क्या मतलब है उसका, यदि यह बारिश को ऑफ, दूर न रख सके. कीप ऑफ हमारे पास फ्रेजल वर्ब है. कीप ऑफ, दूर रखना, उससे बचाना. आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे जरूर देखना चाहिए एक अच्छे बढ़िया चिमनी पॉट के लिए. लुक फॉर फ्रेजल वर्ब यानी कि तलाश करना, ढूंढना. मुझे ढूंढना चाहिए एक बड़ा चिमनी पॉट जिसमें चिमनी हो, जिसमें हम बच सकूं. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय किया दूर उड़ने का. बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, परंतु अपनी विंग्स को वो खोलता उसके पहले. ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर. अ थर्ड ड्रॉप फेल, पास्ट परफेक्ट में है. एक दूसरी बूंद गिरी. देन पास्ट इंडेफिनिट. तो दो इंसिडेंट है यहाँ पे दोस्तों. एक इंसिडेंट है बूंद गिरना, और एक है पंख खोलना. तो जो ये इंसिडेंट है पंख खोलने वाली, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कंडीशन फॉर्म में बताया गया है कि पंख खोलने के पहले ही एक और बूंद पानी की गिरी. एंड ही लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा. एंड सॉ, और देखा. आह, व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखता है. व्हाट डिड ही सी क्वेश्चन मार्क, क्या देखता है. यहां पर हमारे पास राइटर ने, नरेटर ने क्लियर किया है. एक्सक्लेमेटरी साइन आह. The eyes of the happy prince were filled with tears. ये वह देखता है कि उस हैप्पी प्रिंस की, उस स्टेच्यू की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. filled with tears. And the tears were running down his golden cheeks. और आंसू गिर रहे थे उसके सुनहरे गालों से, उसके गोल्डन चिक्स से. His face was so beautiful. उसका चेहरा बहुत सुंदर था. In the moonlight, उस चंद्रमा की रोशनी में. That The little swallow was filled with pity. इतना सुंदर था कि वह little swallow, अबाबिल चिड़िया जो है, was filled with pity, वो दया से भर गया. उसको दया आ गई, सहानुभूति आ गई. हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर आया है so that का. जब किसी चीज के बारे में कंपैरिजन बताया जाए कि वह इतना सुंदर है कि ऐसा हो गया, इतना है कि ऐसा हो गया, इतना के इस कंपैरिजन में so that स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है. So beautiful that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. आप कौन है, तुम कौन हो. ये अबाबिल ने बोला है, स्वेलो ने बोला है. I am a happy prince. मैं एक खुश राजकुमार हूं. Why are you weeping then? जब हैप्पी हो तो आप रो क्यों रहे हो, तब फिर आप रो क्यों रहे हो. Asked the swallow. You have quite drenched me.
तुमने मुझे पर्याप्त रूप से ड्रेंच कर दिया है, वेट कर दिया है, भिगो दिया है, गीला कर दिया है. दैट मीन्स यू हैव क्वाइट मेड मी वेट. आपने मुझे गीला कर दिया है, ड्रेंच्ड. When I was alive and had a human heart, जब मैं जिंदा था और मेरे पास एक मानवीय दिल था, answered the statue, I did not know what tears were. तब मैं जानता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace, क्योंकि मैं रहा एक महल में. Where sorrow is not allowed to enter, जहां दुख को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. My courtiers, मेरे दरबारी, called me the happy prince, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे. And happy indeed I was, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी. I-N-D-E-D, indeed, वास्तव में. So I lived and so I died, और ऐसे ही मैं रहा और ऐसे ही मैं मरा. And now that I am dead, और अब जबकि मैं डेड हूं, मरा हुआ हूं. एक तो है DIED डाइड, ये पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. और एक है DEAD डेड, ये यहां पर मृत है, एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है. They have set me up here so high, उन्होंने मुझे यहां पर सेट कर दिया है. सेट अप, फ्रेजल वर्ब के बीच में मी. इस चैप्टर में एक ध्यान देने वाली बात यह है, so many phrasal verbs have been used by the writer. The phrasal verb, the use of phrasal verb beautifies the language. It modifies the language. आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाते हैं यदि आप प्रॉपर फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं. तो लोगों ने मुझे यहाँ सेटअप कर दिया हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं वो गंदगीपन, वो खराबपन और सारा दुख, मिजरी मेरी सिटी का, मेरे शहर का देख सकूं. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, और हालांकि मेरा जो दिल है वो बना हुआ है लेड का. लेड सीसा होता है, एक धातु होती है, मेटल होती है. येट, फिर भी, आई कैन नॉट चूज बट वीप. बट स्ट्रक्चर कनेक्टिव के रूप में यहाँ पे ब्यूटीफुली यूज में लिया गया है. मैं चुन नहीं सकता, फिर भी लेड का बना हुआ है यानी कि स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चूज नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता रोने के अलावा. यहाँ बट स्ट्रक्चर पे बताया गया है कि वीप करने के अलावा और मैं कुछ कर नहीं सकता. व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? सेड दिस फेलो टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहता है वो. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना पोलाइट था कि वो कोई भी पर्सनल रिमार्क करने में नहीं कर सकता था. टू के बाद टू स्ट्रक्चर आया, बाद का टू जो है ये नेगेटिव मीनिंग देता है हमको कि वह इतना पोलाइट था कि कोई पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकता था. अब बिल हमारा स्वेलो इतना पोलाइट है कि उसने जो क्वेश्चन किया वो अपने आप को किया. उतना पोलाइटनेस में वो क्वेश्चन नहीं कर पाया उस प्रिंस को कि व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कि क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है कि क्या यह सॉलिड गोल्ड का बना हुआ नहीं है. पर्सनल रिमार्क नहीं किया उसने. देन फार अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत दूर ये स्टेचू बात को अपनी लो म्यूजिकल वॉइस में, धीमी संगीतमय आवाज में बात को कंटिन्यू जारी रखता है. फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, एक छोटी गली में वहां पर एक गरीब घर है. वन ऑफ द विडोज, कई विडोज जो है उनमें से एक विडो, बाद में प्लूरल है, एक सिंगुलर की बात की गई है. वन ऑफ द विडोज इज वन ऑफ द विंडोज, कई विंडोज में से एक विंडो की बात की गई है. वन ऑफ द विंडोज, कई विंडो में से एक विंडो, इज ओपन, खुली हुई है. एंड थ्रू इट, और उसमें से, आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, मैं देख सकता हूं एक औरत को एक टेबल पे बैठा हुआ. सीटेड एडजेक्टिव के रूप में आया है यहाँ पर, सीट से बना है, ये नाउन से बना है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्म, उसका चेहरा पतला है. एंड वॉर्म, WORN, वॉर्न हियर, कटा फटा, थका हुआ, एग्जॉस्टेड. एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, हाँ, हाथों के बारे में बताया गया है, उसके हैं हाथ खुदरे, बद्दे और लाल. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, सारे ही चुभाए गए हैं निडल के द्वारा, जिसपे सुइयां चुभी हुई है. फॉर शी इज ए सिम्स्ट्रेस,
सीने वाली स्त्री, कपड़े सीने वाली स्त्री, वन हु स्यूज फॉर द लाइवलीहुड, जिसे हम दर्जिन भी कहते हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, ये उसके हाथों पे छोटे छोटे छेद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की ऑन अ सैटिन गाउन, सैटिन कपड़े के गाउन पर। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो रानी है, रानी की जो लवलीएस्ट मेड्स ऑफ ऑनर, नौकरानी है, सबसे सुंदर नौकरानी जो रानी की है, उसके लिए साटिन कपड़े पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है और इससे उसके हाथों पर छेद के निशान हैं। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, नेक्स्ट डांसिंग सेरेमनी में पहनने के लिए। अगली जो दरबार की कोर्ट की बॉल है, बॉल हियर रेफर्स टू द सेलिब्रेशन ऑफ डांस, नृत्य समारोह, दैट सेलिब्रेशन, उसमें पहनने के लिए उस साटिन कपड़े पे वो वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बिस्तर पर रूम के कॉर्नर में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और अपनी मदर को ऑरेंजेस देने के लिए बोल रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर के पास उसको कुछ भी देने के लिए नहीं है नदी के पानी के अलावा। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो ओ अबाबिल, लिटिल स्वेलो ओ छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी तलवार की मूठ से क्या तुम उसके लिए नहीं लाओगे ये रूबी, यानी कि मेरी तलवार की मूठ से हिल्ट से इसको निकालो, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, और उसको ले जाओ, क्या नहीं ले जाओगे? विल यू नॉट ब्रिंग हर, उसके लिए। माई फीट आर फास्टन्ड, मेरे पैर तो बंधे हुए हैं, यानी कि वह स्टेचू बोल रहा है मैं तो जड़ हूं यहाँ पर, टू दिस पेडेस्टल, इस प्लेटफॉर्म पर, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं मूव नहीं कर सकता। ये प्रिंस ने यहाँ पर सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ ये बताया है। एंड देन आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस, स्वेलो कह रहा है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में इंतजार किया जाता है, किया जा रहा है। आई एम वेटेड फॉर, मेरा इंतजार हो रहा है, मेरा इंतजार किया जाता है इजिप्ट में। सेड द स्वेलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, जो नील नदी है उसमें ऊपर नीचे मेरे फ्रेंड्स उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बात कर रहे हैं बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स से। Soon they will go to sleep, जल्दी ही वे सोने चले जाएंगे। The prince asked the swallow to stay with him for one night, प्रिंस ने स्वेलो को कहा कि वो उसके साथ रुके एक रात्रि के लिए। And be his messenger, और उसका दूत बने, संदेशवाहक बने। The boy is so thirsty, वो लड़का इतना प्यासा है। And the mother so sad, और वो जो मदर है वह भी बहुत उदास है। लड़का बहुत प्यासा है, मदर बहुत दुखी है, उदास है। He said, the prince, the statue of prince said, I don't think I like boys, मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद है, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। Answered the swallow, I want to go to Egypt, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry, परंतु वह हैप्पी प्रिंस इतना सैड, उदास दिखा कि लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, वो दुखी था, सॉरी फील किया उसने लिटिल स्वेलो ने। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंडा है। ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, परंतु वो वहाँ उसके साथ रुकने के लिए एग्री हो गया स्वेलो। फिर भी देखिए वह दुखी था, अपने घर जाना चाहता था, लोगों के पास जाना चाहता था, उसने सॉरी भी बोला, वहाँ पे बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी वह एग्री हो गया उसके प्रिंस के साथ रुकने के लिए फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत संदेशवाहक बनने के लिए रेडी हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, थैंक्स द ड्यू रिगार्ड्स टुवर्ड्स द स्वेलो फॉर बीइंग एग्री टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस स्टैचू। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, उस प्रिंस की तलवार से वह महान रूबी स्वेलो ने पिक्ड आउट,
निकाल लिया, उठा लिया। एंड फ्लू अवे विद इट, और उसके साथ उड़ गया। इट हियर रेफर्स टू द रूबी स्टोन। इन हिज बीक, अपनी चोंच में लेकर के, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस टाउन की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, उसने पास किया कैथेड्रल टावर को। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, उस कैथेड्रल टावर को पास किया जहां पर स्कल्पचर्ड थे, यानी कि कार्व्ड किए हुए थे, यानी कि बने हुए थे, तराशे हुए थे। कैथेड्रल, यहाँ पे एक टावर है जो चर्च का टावर है, उस पे तराशे हुए थे मार्बल। और किस प्रकार के मार्बल तराशे हुए थे? व्हाइट मार्बल। तो कैथेड्रल टावर को पास किया, व्हाइट मार्बल एंजल्स स्कल्पचर्ड है। एंजल यहाँ दूत है, और वो दूत, देवदूत जो मार्बल के बने हुए थे, वो उस स्टैचू के टावर पर, उस कैथेड्रल जो चर्च था उसके टावर पर बने हुए थे, तराशे हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वो महल से गुजरा और उसने नृत्य की आवाज सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की बाहर बालकनी में आई अपने लवर प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी समय में, इन टाइम, समय के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। फॉर द स्टेट बॉल, स्टेट बॉल हियर रेफर्स टू द डांसिंग सेरेमनी, जो स्टेट की डांसिंग सेरेमनी है उसके पहले तैयार हो जाएगी। हम जानते हैं वो बूढ़ी औरत उसको ड्रेस को तैयार कर रही है। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने की, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी, परंतु जो सीमस्ट्रेसेस हैं वो बहुत लेजी हैं। अब यहाँ उस एम्ब्रॉयडरी करने वाली उस महिला के ऊपर बताया गया है कि वह बहुत लेजी है। दोस्तों, यहीं तक हम अपना पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में हम देखेंगे पार्ट सेकंड में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप रॉकिंग। वोकैबुलरी पे ध्यान दें, स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। अगले पार्ट में हम इसके बाद आगे देखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।